स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म टू एग्जामिनेशन 2022 हिंदी एक यानी जो आपका 15 जून को होने वाला एग्जाम का आज हम लोग जो है मोस्ट वीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए आपका जो क्लास 9 का जो मोस्ट वी सब्जेक्ट का जो वीडियो अपलोड हो चुका है सभी सब्जेक्ट का, जाकर देख लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन जो है सारा का जो है लिंक आपका जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी को जाकर देख लीजिएगा और आज के इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आपको जो भी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत आता है, अगर आपके पास मॉडल पीडीएफ नहीं है तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रश्न पूछता है कि महादेवी वर्मा को अपने बचपन में वह सब नहीं सहना पड़ा। देखिए यहाँ पर जो लिख लीजिए, ठीक है, जो अन्य लड़के को सहना पड़ा था ऐसा क्यों। देखिए जितना वीडियो बना रहे सभी का हर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे ही आज के इस वीडियो का भी हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी वीडियो का और आज के इस वीडियो का भी हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। क्योंकि आप अगर इस वीडियो का हर एक प्रश्न देखते हैं और सभी जितना भी बना है सभी का, तो आपको जो जितना भी प्रश्न उत्तर है एक भी प्रश्न उत्तर से एग्जाम में छूटने वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो महादेवी वर्मा के परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की जो पैदा ही नहीं जो हुई थी। उसके पहले लोग लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम जो भेज देते थे। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा ने कुल देवी दुर्गा की पूजा की, तब महादेवी वर्मा का जो है जन्म हुआ। इतनी मन्नत मांगने के बाद जन्म होने के कारण जो महादेवी वर्मा को वह सब सहना नहीं पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा था। पहले के ज़माने में जब लड़कियां जन्म होती थी तो उन्हें जब मार दिया जाता था, ठीक है, जैसी जो है जन्म होती थी वैसे ही उन्हें जो मार दिया जाता था। लेकिन महादेवी वर्मा में 200 वर्षों तक जो कोई लड़की जो है जन्म नहीं हुई थी, इसलिए उनको जो है जन्म बहुत मन्नत के बाद जो है उनके घर में जो है लड़की का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो आपका दिया गया है कि उस समय विद्यालय का जो वातावरण आज के जो वातावरण से किस तरह अलग था। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए और एक बात, जितना भी जो प्रश्न उत्तर है मैं समझा रहा हूँ, अगर उसे आप समझ भी लेते हो तो आपको जो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख कर आएंगे। इसलिए सभी को जितना बताता हूँ हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और समझने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर आप कॉपी पर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, लेकिन समझिए, क्योंकि समझने से ही आपको जो दिमाग में जो उसका जो आंसर मालूम हो जाए, ठीक है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, उस समय विद्यालयों में संपादिका नहीं थी और जो विभिन्न धर्मों के छात्र छात्राएं साथ पढ़ते थे वे अपनी अपनी भाषाएं में बात करते थे, एक ही मेस में जो खाते थे, एक ही प्रार्थना में जो शामिल होते थे। पर आज के विद्यालय का वातावरण जो वैसा जो नहीं रहा। अब यहाँ जाति धर्म संप्रदाय भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर अलगाव देखा जा सकता है। मतलब पहले के ज़माने में जब विद्यालय से तुलना की जाए आज के ज़माने में, तो पहले के छात्र छात्राओं जो साथ जो पढ़ते थे और साथ ही विभिन्न धर्मों के जो है लोग भी पढ़ते थे। और आज के जो जनसंख्या में वैसा नहीं, आज के विद्यालय में वैसा वातावरण नहीं है। हिंदू है तो हिंदू और मुस्लिम है तो मुस्लिम, लेकिन सरकारी स्कूल में जो है हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको जो प्रश्न पूछता है कि महादेवी वर्मा के परिवार में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। महादेवी वर्मा जो है पर किस भाषा का जो असर हुआ, ठीक है। तो देखिए आपका हो जाएगा इसका उत्तर महादेवी वर्मा के परिवार में उसके बाबा फारसी और जो उर्दू के जो है ज्ञाता थे, जबकि जो उसके पिता ने अंग्रेजी जो है पढ़ी थी। हिंदी का जो वातावरण तो तब बना जब उसकी माँ जो जबलपुर से आई वे हिंदी संस्कृत की जानकारी जो थी उनकी समुद्र के कारण जो महादेवी वर्मा का हिंदी का शुरू हुआ, वे पंचतंत्र जो सीखने लगी। लेकिन जो महादेवी वर्मा जो उर्दू फारसी जो है सीख नहीं पाई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछता है कि बाल श्रम जो क्या है। बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप कुछ सुझाव दीजिए। तो देते हैं हम लोग। और अगर आपके पास जो मॉडल पेपर नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जो आपको लिंक जो है शेयर कर दूंगा। देखिए इसका उत्तर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है काम
करवाना जो है बाल श्रम कहलाता है, यानी छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना जो है बाल श्रम कहलाता है। इससे मासूमों का जो बचपन छीन जाता है, वे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिससे उनका जो भविष्य अंधकारमय बन जाता है और सरकार द्वारा इसे अपराध घोषित किया जाता है। इसे रोकने के लिए कुछ सुझाव हैं। सरकार को अत्यंत गरीबों को जो मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि जो गरीब के कारण वे अपने बच्चों को काम पर जो है भेजने के लिए विवश ना हो, और जो बच्चे से काम करवाने वाले को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। बाल श्रमिकों की पहचान कर उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस दिशा में समाज को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो देखिए बाल श्रम जो क्या होता है, देखिए 14 साल से जब कम उम्र के बच्चे जब काम करते थे उन्हें जो बाल मजदूरी के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रकार के जो धंधे करवाते हैं तो उन्हें जो दंड भी दिया जाता है, यानी कठोर दंड जो उन्हें दिया जाता है। ठीक है, उसका बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो आपका दिया गया है कि बच्चे को काम पर जाते जो देखकर आपके मन में जो विचार आता है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर जब बच्चे को काम पर जाता देखकर हमारे मन में यह विचार आता है कि इस उम्र के बच्चों को काम करने के बजाय पढ़ने लिखने और खेलने कूदने का जो अवसर मिलना चाहिए, ताकि ये मजदूर ना बनकर योग्य नागरिकों बने तथा समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान दे। इसलिए बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए और उन्हें जो पढ़ने लिखने का जो अनुमति दीजिए। खेलने कूदने पर उनको जो क्या विवश कीजिए कि खेले कूद पढ़े लिखे, लेकिन काम नहीं करवाना चाहिए बच्चों से। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि माटी वाली को और जो रोटियां का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को जो प्रकट करता है। देखिए ये प्रश्न आपका जो मॉडल पेपर में पूछा गया था, इसलिए सबसे पहले आप मॉडल को पढ़िएगा। ठीक है, और मॉडल का पीडीएफ नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब बताता है कि इस तरह गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है, उसके पास पेट भरने पर्याप्त साधन नहीं है, वह रोज कमाती और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उससे जो है केवल अपने ही नहीं जो अपने बूढ़े पति का जो पेट भरना होता है, इसलिए उसे रोटियों का जो बराबर हिसाब रखना पड़ता है। यानी माटी वाली बहुत गरीब रहती है, जो रोज़ कमाती है तो रोज़ वो कमाई को जो उसी से अपना भोजन जो है ग्रहण करती है, और वो जो है अपने बूढ़े के लिए जो है रोटियों का हिसाब करती थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो बूढ़े जो है भूखे रह जाएंगे, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका प्रश्न पूछता है कि मालकिन के रोटी तक जो है लौटने तक जो है माटी वाली अपने मुंह यूं ही चलाकर खाने खाने का दिखावा क्यों करने लगी, ऐसा करने के पीछे उसका जो क्या व्यवस्था थी। ठीक है, देखिए माटी वाले जिस घर में माटी देने गई थी उस घर की मालिकाइन ने 2 रोटियां और कुछ बचा सूखा साग लाने के लिए अंदर चली गई। इस बीच जो माटी वाली ने इधर उधर देखा और किसी को न देखकर अपने सिर पर रखा डिल्ला खोलकर उस कपड़े में एक रोटी जल्दी से रख लिया। यह बात मालकिन ना जाने सके, इसलिए वह मुंह चलाकर जो है दिखावा करने लगी, और इस मालकिन यह समझती कि इससे जो इसने जो एक रोटियां खा लिया, कपड़े में एक रोटियां छिपाने के पीछे उसकी मानसिकता यह भी थी कि इसे रोटियों को वह घर ले जाकर अपने अशक्त बुढ़े को देगी। वह यह भी चाहती थी कि जो रोटियां छिपाने के बाद घर के मालिकाइन को ना जाने सके। तो मतलब माटी वाली बहुत ही गरीब थी, और जिस घर जो माटी वाली देने के लिए जो गई थी और उस घर का जो मालिकाइन है वो उन्हें कुछ रोटियां और बचे उसे साग देते, जिसमें जो एक रोटियां जो है मालिकाइन ने मतलब माटी वाले ने जो सिर की डाली में रख ली थी, किसके लिए, तो बूढ़े के लिए। ठीक है, प्रश्न पूछता आपका कि रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में अपने उद्देश्य में कितने सफल रही, स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज की समस्या, लड़कियों की शिक्षा से दूर रखने की साजिश, लड़की के पिता की व्यवस्था, लड़की के पिता की दहेज लोलुपता, युवाओं में जो है शिक्षा एवं जो है चरित्र की मजबूरी के प्रति जो है घटती रुचि आदि समस्याओं को भरने का प्रयास किया। एकांकी के मुख्य नारी पात्र उमा अपनी उच्च शिक्षा सन वक्तुता से शंकर और उसके पिता को जवाब दिया। शंकर की पोल खोलकर लड़की के लिए उस शिक्षा की सार्थकता जो है सिद्ध कर दिया, और उसे देखते हुए इस एकांकी का अपने मुख्य उद्देश्य जो पूर्णता जो सफल रही। तो देखिए
इसी प्रकार जो यह सफल रहा दहेज प्रथा लोपुता, ये सब जो है रीढ़ की हड्डी के सहायता से जो है यह सब सफल रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि यह मुरलीधार या मुरलीधार की जो अर्धा ना धरोगी का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि गोपियों ने ऐसा क्यों कहा होगा। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा भाव। यह कि गोपी श्री कृष्ण का रूप जो है बनाने के लिए उनकी या हर वस्तु धारण करने को जो तैयार, पर उनकी मुरली नहीं, क्योंकि गोपी मुरली से इच्छा भाव रखती है, इसलिए मुरली ने गोपी को कृष्णा से दूर रखा। कृष्णा के ओठों से लगाकर मुरली गोपियों की व्यवस्था बढ़ाती है। मतलब देखिए कृष्ण भगवान का जो है सब कुछ जो गोपियाँ जो है प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन जो उनके मुरली को प्राप्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मुरली जो है उनके लिए सौतन के रूप में लगती थी। क्योंकि जो कृष्ण भगवान जो ओठों से जब मुरली बजाते थे तो उनको जो है मुरली सौत के रूप में लगती थी। देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि रसखान ने ऐसा क्यों कहा, जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो। तो देखिए जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, कबीर रसखान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पशु की अपनी इच्छा नहीं चलती, कोई भी उसके गले में रस्सी डालकर कहीं भी ले जा सकता है, उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रहता है। तो यही बात पर जो है पशु के लिए बात कही गया था रसखान कबीर जी के द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आपका जो है हिंदी का मोस्ट भी आज जो सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका, मोस्ट भी है सब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है, और आगे का वीडियो देख लीजिएगा, सभी का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन का। और अगर आपको जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो सीधा कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।